चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। देवी ने कहा, हिमालय, मेरी माया शक्ति ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की है। परमार्थ दृष्टि से विचार किया जाए तो वह माया भी मुझसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से वही यह विद्या एवं माया नाम से प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टि से पृथक कुछ भी नहीं है। तत्व केवल एक मैं ही हूँ। वह तत्व मैं ही हूँ जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करके फिर अपने असली स्वरूप तत्व में विलीन हो जाती हूँ। पर्वतराज, आपने माया एवं विद्या संजक कर्म के साथ प्राणों को आगे करके मेरा प्रवेश होता है। कारण यह है कि यदि मैं ऐसा ना करूं तो प्राणियों के जन्मने और मरने की परंपरा चालू नहीं रहे। माया के भेदानुसार मेरे तत्त कार्य होते हैं। जैसे एक ही आकाश, घटाकाश और मठाकाश आदि अनेक नामों से व्यवहृत होता है, वैसे ही मैं एक होते हुए भी उपाधि भेद से भिन्न हूँ। जिस प्रकार सूर्य उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता है परंतु वह दूषित नहीं होता, वैसे ही मैं भी कभी दोषों से युक्त नहीं होती। वस्तुतः ईश्वर और जीव का विभाग माया द्वारा कल्पित है। घटाकाश और महाकाश की भांति जीवात्मा एवं परमात्मा के भेद को भी काल्पनिक मानना चाहिए। जैसे माया के प्रभाव से ही जीव अनेक है, न कि अपनी स्वतंत्रता से, वैसे ही माया को अधीनता स्वीकार करने वाले ब्रह्मादि शासकों में भी विविधता का भान होता है। देह और इंद्रिय आदि संघात रूपी वासना के भेद को उत्पन्न करने वाली अविद्या जीव के भेद में कारण है। हिमालय, जो गुण संबंधी वासना के भेद को विभाजित करती है वह माया है। धरणीधर, मुझ में ही यह संपूर्ण संसार ओतप्रोत है। कारण देहाभिमानी ईश्वर मैं ही हूँ। लिंग देहाभिमानी विष्णु एवं स्थूल देहाभिमानी ब्रह्मा मैं ही हूँ। विष्णु, रुद्र, गौरी, सरस्वती और लक्ष्मी मेरे रूप हैं। मैं सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रगण हूँ। पशु, पक्षी, चांडाल, तस्कर, व्याध, कुरकर्मी, सत्कर्मी, महाजन, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, ये सब कुछ मैं ही हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। जो कोई भी वस्तु जहाँ भी देखने एवं सुनने में आती है, चाहे वह भीतर हो या बाहर, उन सब में व्यापक रूप से सदा मैं ही स्थित रहती हूँ। चराचर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझसे अलग हो। यदि मुझसे रहित माने तो उसके साथ बंध्या पुत्र का उदाहरण संगत हो सकता है। जिस प्रकार एक ही रस्सी भ्रमवश सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, वस्तुतः वह है एक रस्सी ही। वैसे ही ईसादी रूप से मेरा केवल भान होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त कल्पित वस्तु का भान नहीं होता, अतएव मेरी सत्ता से ही यह चराचर जगत सत्तावान है, अन्यथा यह कुछ भी नहीं है। हिमालय ने कहा, देवेशी, तुम अपने इस सर्वांगभिमानी विराट रूप का जैसा वर्णन करती हो वैसे ही रूप को मैं देखना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा हो तो दिखा दो। व्यास जी कहते हैं, राजन, हिमालय की यह बात सुनकर संपूर्ण देवताओं का हृदय आनंद से भर गया। वे उनके वचन का आदर करते हुए बोले, हम सब भी यही चाहते हैं। तब देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली भगवती शिवा ने अपना रूप सबके सामने प्रकट किया। फिर तो महादेवी के सर्वोत्तम विराट रूप का देवता दर्शन करने लगे। देखा, आकाश देवी का मस्तक था, चंद्रमा और सूर्य उनके नेत्र थे, दिशाएं कान के रूप में पंडित थी, वेदवाणी और वायु प्राण थे, विश्व हृदय था, पृथ्वी जंघा थी, पाताल नाभि थी, ज्योतिष चक्र छाती, महलोक ग्रीवा और जनलोक मुख था, सत्यलोक से नीचे रहने वाला तपोलोक ललाट था, इंद्र प्रवृत्ति वहाँ थे, शब्द स्रोत था। विद्वान पुरुषों का कथन है कि अश्विनी कुमार विराट रूपिणी भगवती की नासिका थे, गंध घ्राणेन्द्रिय थी, अग्निमय मुख था, दिन और रात दोनों पलकें थी, ब्रह्मा भवों के स्थान में थे, जल तालु था, रस जीवा बना था, यमराज डाढ़ थे, उन महेश्वरी के दांत स्नेह थे, माया हंसी थी, सृष्टि कटाक्ष से लज्जा ओठ थी, उस विराट महेश्वरी का निचला होठ लोभ था, अधर्म मार्ग पीठ कहलाता था, जो जगत में श्रेष्ठा कहलाते हैं,
वे प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप में लिंग थे। संपूर्ण समुद्र पेट था, पर्वत हड्डी थे, उस माहेश्वरी की नाड़ियां नदी थी। वृक्षों को रोम का रूप प्राप्त था। समुचित रूप से व्याप्त कुमार, यौवन और बुढ़ापा ये भगवती माहेश्वरी की आयु थे। मेघ सिर के बाल थे। प्रातः एवं सायं दोनों संध्याएं दो वस्त्र थी। राजन, उस समय भगवती जगदम्बा का मन चंद्रमा था। विवेक शक्ति और रुद्र अंतःकरण थे। अश्व जाति से संबंध रखने वाले जितने प्राणी हैं वह सभी माहेश्वरी के कटी भाग थे। अतल से लेकर पाताल तक जितने महान लोक हैं वह जगदम्बा के कमर के नीचे के भाग थे। भगवती जगदम्बा के ऐसे विराट रूप के उन श्रेष्ठ देवताओं ने दर्शन किए। उनके शरीर से हजारों प्रकार की ज्वालाएं निकल रही थी। जीभ से बार बार होठ चाटते रहना उनका स्वाभाविक गुण था। कटकटाकर शब्द करना और आंखों द्वारा आग बरसाना मानो कभी बंद नहीं होता था। भांति भांति के आयुध उनके हाथों में शोभा पा रहे थे। उनका अत्यंत सूरवीर वेश था। हजार मस्तक, हजार नेत्र और हजार चरणों से वह विराट विग्रह संपन्न था। करोड़ों बिजलियों और सूर्यों के समान उससे प्रतिभा फैल रही थी। अत्यंत भयंकर रूप था, अत्यंत क्रूर आकृति थी। देखते ही हृदय और नेत्र आतंकित हो जाते थे। उस रूप को देखकर संपूर्ण देवता हाहाकार मचाने लगे। उनके हृदय कांप उठे, उन्हें घोर मूर्छा आ गई। स्मरण भी ना रहा कि वह यह भगवती जगदम्बा हैं। उस समय उन महाविभु के चारों ओर जो वेद विराजमान थे उससे मूर्छित देवताओं को चेतना प्रदान की। जब चेतना आ गई तब उन्होंने धैर्य धारण करके श्रेष्ठ श्रुति को याद किया और आंसू से भरी हुई गदगद वाणी में स्तुति करने के लिए प्रस्तुत हो गए। उस समय उनके नेत्रों में जल भरा था और कंठ रुका हुआ था। देवता बोले, माता, हम तुम्हारी दीन संतान हैं, अपराध क्षमा करके हमारी रक्षा करो। देवेशी, हम तुम्हारे रूप को देखकर डर गए हैं। हम जैसे मंदबुद्धि देवताओं द्वारा तुम्हारी कौन सी स्तुति संपन्न हो सकती है? तुम्हारा पराक्रम कितना है और कैसा है, इससे वह स्वयं भी नहीं जानता। तब वह पराक्रम हम आधुनिक देवताओं के जानने का विषय कैसे हो सकता है? भूमंडल पर शासन करने वाली प्रणव रूप से सुशोभित, समस्त वेदांतों में से संसिद्ध तथा ह्रींकार रूप को धारण करने वाली भगवती भुवनेश्वरी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। जो अग्नि की उद्गम स्थान है, जिनसे सूर्य और चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं तथा औषधियों की उत्पत्ति हुई है, उन सर्वस्वरूपिणी भगवती को प्रणाम है। प्राण, अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि, ये जिनसे उत्पन्न हुए हैं उन भगवती को बार बार नमस्कार है। 7 सिर वाले प्राण, 7 संध्याएं, 7 हवन तथा 7 लोक, इनका जहाँ से उत्थान होता है उन सर्वस्वरूपिणी भगवती के लिए बार बार नमस्कार है। जिनसे समुद्र, पर्वत, औषध और संपूर्ण रस उत्पन्न होते हैं उन भगवती को बार बार नमस्कार है। यज्ञ, दीक्षा, यूप, दक्षिणा, ऋचा, यजुष तथा साम मंत्र की रचना करने वाली सर्वात्मा भगवती को बार बार नमस्कार है। माता, आगे पीछे, अगल बगल, नीचे ऊपर, चारों ओर से तुम्हें बार बार प्रणाम है। देवेशी, इस अलौकिक रूप का संवरण करके हमें वही परम सुंदर सौम्य रूप पुनः दिखाने की कृपा करो। व्यासी कहते हैं, राजन, भगवती जगदम्बा कृपा की समुद्र हैं। देवताओं को डरे हुए देखकर उन्होंने अपना भयंकर रूप छिपा लिया और उसी क्षण उन्होंने अपने मनोहर रूप के दर्शन कराए। उस समय देवी पास, अंकुश, बर और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके सभी अंग कोमल थे, आंखों में करुणा भरी थी। जैसा कमल जैसा मुख मुस्कान से शोभा पा रहा था। जब देवताओं ने देवी के उस कमनीय रूप को देखा तब उनका सारा भय भाग गया। शांतचित होकर के हर्षपूर्वक गदगद वाणी से वह भगवती को प्रणाम करने लगे। यहाँ पर 33वां अध्याय जो 7वें स्कंद का है वो पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।